हमें तो पहले से ही पता था हमारे घर को बर्बाद करने वाला कोई हमारा करीबी ही है। मालिनी, इसीलिए हमने ये सारा नाटक किया। बाबूजी के सामने गए, गिड़गिड़ाए, ताकि अविनाश हमें रंगे हाथों पकड़ सके और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम जीत गई हो। तुम्हें दुनिया के सामने लाने का यही एक रास्ता था कि तुम्हें अपनी झूठी जीत का एहसास हो जाए और ये गुमान हो जाए कि रिमझिम कमजोर पड़ गई। तुम कितनी बेवकूफ हो मालिनी। कोई फायदा नहीं रिमझिम, कोई फायदा नहीं। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन जीत सिर्फ मालिनी की होगी। ये तो वक्त ही बताएगा मालिनी। अब हम तुम्हारी असलियत पूरे परिवार को बताएंगे। तुम अविनाश का सिर्फ नाम बदल सकती हो। अविनाश हमारे पति हैं और हम उनकी पत्नी। ये सच ना तुम बदल सकती हो और ना ही भगवान। तुम हार गई हो मालिनी, तुम हार गई हो। अब मालिनी क्या करेगी? मोनी जी, ये केस आप जितना सरल मानती है उतना है नहीं। इनफैक्ट हो सकता है मिस्टर राकेश को डिवोर्स लेने में वक्त लग जाए। बट आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। ये तो एक सीधी सी बात है कि एक पति अपने पत्नी से तलाक चाहता है। उसका अपने बीवी के साथ जो कंफर्ट लेवल है वो ना के बराबर है। इसमें और किसी को क्या एतराज हो सकता है? देखिए मोनी जी, आप जो बात कह रही वो कुछ फॉरेन कंट्रीज के लिए सही बैठती हैं, मगर हमारे देश का कानून शादी के बंधन को एक पवित्र रिश्ता मानता है। तलाक दिलवाना इतना आसान नहीं है, खासतौर से अगर मिस्टर राकेश की वाइफ डिवोर्स देने के लिए राजी ना हो। मिस्टर भास्कर, आप मिस्टर राकेश के वकील हैं। माना कि प्रॉब्लम मुश्किल है, लेकिन उसे सॉल्व करना भी आप ही का काम है। मिस्टर राकेश जी, आप कोर्ट को क्या कहेंगे? मतलब कोर्ट में क्या बताएंगे कि किस वजह से आप अपनी पत्नी को डिवोर्स दे रहे हैं? जी, वही सब बातें जो मोहिनी ने बताई हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ रहकर खुश नहीं हूं और उससे अलग होना चाहता हूं। अगर मैं ये कहूं कि इतनी वजह कोर्ट को कन्विंस करने के लिए काफी नहीं है, तो मिस्टर राकेश, अगर आप थोड़ा सा भी कोऑपरेट करें, मेरी एडवाइस के मुताबिक चलें, तो मैं आपको डिवोर्स दिलवा सकता हूं। तो कहिए क्या करना होगा मुझे? करना नहीं, कुछ कहना होगा। कोर्ट में आपको अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ झूठे आरोप लगाने होंगे। झूठे आरोप से क्या मतलब है आपका? झूठे आरोपों से मेरा मतलब है आपकी पत्नी गैर जिम्मेदार है, चरित्रहीन है, बदचलन है, किसी के साथ अफेयर। देखिए, ये सब झूठ है। आपको ये सब सच साबित करना होगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। देखिए, इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, वरना डिवोर्स लेने में काफी वक्त लग सकता है। ये झूठ तो आपको बोलना ही पड़ेगा। मिस्टर भास्कर, मुझे ऐसा लगता है कि इस बात पर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप कल आ सकते हैं? श्योर, व्हाई नॉट। वैसे भी मुझे एक मीटिंग में जाना है। ओके, बाय मिस्टर राकेश।
राकेश, तुम तो जानते हो कि तानिया बहुत ही जल्दी 21 साल की होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि वो 21 साल होने से पहले हमारी शादी हो जाए, ताकि अपनी ज़िंदगी और अपना बिजनेस हम नए तरह से शुरू कर सकते हैं। आंटी, पुत्र क्या कर रहा था? वहाँ क्या देखा? वो बॉल से खेल रहे थे और हम लोग बॉल मैंने इधर मारा और मैं लेने हाँ, तो बॉल से उधर खेल रहे थे ना। चलो उधर ही जा खेलो। चलो, इधर आने का नहीं, उधर जा। चल, निकल निकल। कावेरी बिटिया, तुमसे मिलने कोई आया है? जरा से संभाले। आज आज जी कहिए। मिसेस कावेरी शर्मा आप ही है? जी हाँ। जी मैं विनोद कुमार हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। आपके पति मिस्टर प्रतीक के इंश्योरेंस क्लेम के बारे में बात करने आए हैं। बैठिए। थैंक यू। मिसेस शर्मा, आपके हस्बैंड ने 2-3 इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बनवा रखी थी। जी हाँ, जानती हूँ। और वो हमेशा वक्त पर अपने प्रीमियम्स भी भरते थे। इस हिसाब से नॉमिनी होने के नाते इंश्योरेंस की रकम आप ही को मिलनी चाहिए। मेरे बेटे प्रतीक को हमेशा कावेरी का, हम सब का बहुत ही ख्याल रहता था। इनफैक्ट हमें तो पता ही नहीं चला उसने कब ये 2-3 नई पॉलिसीज करा ली। देखिए, कायदे से तो इंश्योरेंस की रकम आप ही को मिलनी चाहिए, मगर 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 क्या? एक अड़चन है। कंपनी को इंश्योरेंस क्लेम की अपने स्तर पर जांच पड़ताल करनी पड़ती है और इसके लिए कुछ लीगल और मेडिकल प्रोफेशनल्स की टीम होती है। आई एम वेरी सॉरी टू से, हमारे लीगल और मेडिकल प्रोफेशनल्स का ये मानना है कि मिस्टर प्रतीक की डेथ नेचुरल डेथ नहीं थी। नेचुरल डेथ नहीं थी? स्वाभाविक मौत नहीं थी, बल्कि। क्या मतलब है आपका? मतलब क्या है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि हमारा प्रतीक? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों हैं? देखिए, इस वक्त मैं यहाँ ये कहने आया हूँ कि जब तक हमारी जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती, मिसिस कावेरी शर्मा का क्लेम हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक विवादास्पद केस है। जी बस कीजिए।
बड़ी मुश्किल से हम अपने बेटे की मौत के सदमे से उभरे हैं। इस तरह की बातें करके दोबारा हमारे जख्मों को मत कुरे दिए। आपको ये पैसे हमें नहीं देने, मत दीजिए, बेशक मत दीजिए, लेकिन फॉर गॉड से प्रतीक की मौत का मजाक मत उड़ाइए। आप प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिए। मैंने जो कुछ भी अभी कहा ये आपको बताना मेरा फर्ज था। जैसे ही कोर्ट की डेवलपमेंट्स होगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। नमस्ते। लीजिए भैया। क्या जरूरत थी उस आनंद सक्सेना के घर जाने की? बाबूजी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो इंसान आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा। फिर आपके सवाल का जवाब देना तो दूर की बात है। अगर रिमझिम को ढूंढना है तो हम लोगों को खुद ही कुछ करना होगा। क्या कर सकते हैं हम लोग? खुद हम क्या कर सकते हैं? मैं पुलिस में जाने की बात करता हूं तो तुम ही लोग रोकते हो। वो आनंद सक्सेना कुछ बताने को तैयार ही नहीं। न जाने किस हाल में होगी बेचारी रिमझिम। नहीं बाबूजी, रिमझिम जी अब ज्यादा देर आनंद के कब्जे में नहीं रहेंगी। समीर, प्रेम बेटा, तुम लोग जानते हो रिमझिम कहाँ है? जी, हमें पता चल गया कि आनंद ने रिमझिम को कहाँ छुपा कर रखा है। अच्छा, कहाँ है रिमझिम? शहर से दूर एक फॉरेस्ट है, वहीं पर एक कॉटेज में रिमझिम को रखा गया। इत्तेफाक से बच्चे वहीं पिकनिक के लिए गए थे और उन्होंने रिमझिम को देख लिया। अगर उसका पता चल गया तो हमें फौरन वहां चलना चाहिए। पता नहीं कितनी तकलीफें सह रही होगी बेचारी। नहीं बाबूजी, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उनकी जान को खतरा हो सकता है। इनफैक्ट हम लोग ने एक प्लान वर्कआउट किया है। हम लोग रात को जाकर कॉटेज से रिमझिम को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, रात ही को चलेंगे हम तीनों, उसे छुड़ा लाएंगे वहां से। बाबूजी, तीनों नहीं, दोनों। आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा। मगर बेटा मैं बाबूजी, रिमझिम जी को ढूंढने की जिम्मेदारी आपने हम दोनों को सौंपी थी। हम वादा करते हैं उन्हें सही सलामत वापस ले आएंगे। आपको हम पर भरोसा है? उठो रिमझिम, रिमझिम, उठो, उठो। हालत देखो अपनी, बहुत दया आती है तुम्हें इस हालत में देख के। सच मानो तो मैं तुम्हें इतनी तकलीफ देना नहीं चाहता था। अगर तुमने मेरे साथ धोखा नहीं किया होता तो। तुमने कोई धोखा नहीं किया। उन लोगों के बीच रहकर आपकी मदद ही करना चाहते थे। बाबूजी के पास जाकर हम सिर्फ आ रहे कि आपको बचाना चाहते थे। बकवास बंद करो अपनी। मैं यहां तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूं। सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। तुम इस सुसाइड नोट पे साइन कराओ। ये गलत है, हम आपको ये गलती नहीं करने देंगे। तुम इस सुसाइड नोट पे साइन करती हो या नहीं? मैं भी देखता हूं कैसे नहीं करती। पकड़ो इसे, ठीक से पकड़ो हाथ में। मैं भी देखता हूं तुम साइन कैसे नहीं करती। तुमसे तो मैं साइन करवा के रहूंगा। ठीक से पकड़ो इसे।
तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहां से। कमीने, तूने रिमझिम की ये हालत की है? सुना नहीं मैंने क्या कहा? निकल जाओ यहां से। Get out of here. ये क्या किया तूने? मैं समझता था तुम में थोड़ी इंसानियत बाकी है, पर नहीं, तुम इंसान नहीं राक्षस हो आनंद सक्सेना, और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समीर, रिमझिम जी को खोलो। आज तुमने सारी हदें पार कर ली है आनंद। क्या कुछ नहीं किया तुमने? बाबूजी पे अत्याचार, परिवार वालों को घर से बाहर। अगर रिमझिम जी ने मुझे पहले बताया होता, कब कब तुम्हें तुम्हारे जहन्नुम पहुंचा दिया होता मैंने। पर आज इस पाप का अंत होगा। आनंद सक्सेना! आनंद सक्सेना! रिमझिम! रिमझिम जी!